हे एवरीवन, वेलकम टू रिव्यू भी। लेट्स टॉक अबाउट अनिका एंड उन्नति's फाइट, जहाँ पे काफी कुछ बोला गया है। इवन सिवेत ने ना उन्नति के कोई तो एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में भी बात किया है। अभी हुआ क्या कि अनिका ना बहुत वक्त से चुप है। वो ब्रेकअप जो हुआ है ना पब्लिकली उसका सिवेत के साथ, उसके बाद से एपिसोड्स आने के बाद भी शी हैजंट बीन सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट एनीवन। पर कहीं ना कहीं उसका वो जो ट्रॉमेटाइज वर्ड फेमस हुआ ना, उसका मजाक लोग उड़ा रहे हैं। एंड सिर्फ ऑडियंस नहीं, कंटेस्टेंट्स भी ये कर रहे हैं। सचिन अपने एक व्लॉग में ये वर्ड बोलता हुआ नजर आया। देन दिग्विजय उन्नति का कोई तो एक व्लॉग था जहाँ पे इसके बारे में वो बात कर रहे थे। अनिका को लेके उनका डिस्कशन हो रहा था। इट इज हर लॉस, समथिंग लाइक दैट। एंड लक्षित अभी कॉल पे था एंड उसने कोई तो स्टेटमेंट दिया कि 5 साल बाद ट्रॉमेटाइज हो जाऊंगा। कौन है लक्षित? तेरा लॉस। हर लॉस तो मेरे को नहीं ले जाएगा अनिका के जैसा। ट्रॉमेटाइज लग रहा है भाई। वो जो शो में बोल रही थी ना कि भाई 10 मिनट भी नहीं है, 9 मिनट में निकल ऐसे एक चीज करनी है भाई। एंड इवन लक्ष्य ने ना एक रील के नीचे लिखा था कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये जो रीसेंट एपिसोड में अनिका को सीक्रेट टास्क मिला था एंड वो लक्ष्य के पास गई थी एंड उसने एक लाइन बोला था कि विला तक मेरे पीछे पीछे आ गया। तब लक्ष्य ने ये बोला था कि अगर उसे पता होता वो ये शो पे आ रही है तो आता भी नहीं। तो उस रील के नीचे ये कमेंट उसने किया था। तो कहीं ना अलग अलग जगह पे अनिका का नाम लिया जा रहा था एंड अनिका इस पे कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। बट सिवित का एक व्लॉग देखने मिला जहाँ पे रिटर्न में उसने भी कुछ टॉन्ट्स मारे हैं। जैसे कि अपने एक फ्रेंड को उसने पूछा था कि तू कभी ऐसे पर्सन को डेट करेगा जिसके बॉडी पे किसी और लड़के का टैटू होगा। यार देखो, मेरे पास तो ऐसी कोई बंदी नहीं थी जिसकी बॉडी पे किसी और का टैटू था। यहाँ पे इनडायरेक्टली वो उन्नति की बातें कर रहा था। देन प्लेग्राउंड का भी उसने टॉपिक निकाला जहाँ पे हिंटेड कि वहाँ पे भी उसका बॉयफ्रेंड था जिससे वो कॉल पे बात कर रही थी। बट अदित के साथ शी हैड एन एंगल। ये जो प्लेग्राउंड वाले डिटेल्स है ना, पॉसिबिलिटी है कि अदित ने दिया होगा सिवित को। रीजन बीइंग, अदित और उन्नति के बीच में जब झगड़ा हुआ था तब अदित ने हिंट में ये बोला था कि उसको कोई पुश ना करे, उसके बारे में बात ना करे, क्योंकि अगर वो रिटर्न में स्टोरी डालेगा एंड चीजें लिखेगा तो पिछले बार की तरह रिक्वेस्ट करने पे निकालेगा नहीं। फिर इवन कुछ हफ्ते पहले ना आदित्य ने हिंट भी ड्रॉप किया था कि उन्नति का बॉयफ्रेंड है ऑलरेडी। उसने एक स्टोरी में लिखा था, लोगों के बाहर बॉयफ्रेंड होते हुए भी डेटिंग शो पे वो आ जाते हैं और वहाँ आकर नया बंदा भी बना लेते हैं। एंड नाउ यू मे वंडर कि ये जो टैटू वाली बात है वो लोगों को कैसे पता, कंटेस्टेंट्स को कैसे पता। तो मे बी कंटेस्टेंट्स ने विला में वो टैटू देख लिया होगा। बट सोशल मीडिया पे ना उन्नति के पुराने कुछ पिक्स है जहाँ पे वो टैटू दिख रहा है। अभी दिग्विजय का इस पे रिएक्शन आया है एंड ये टैटू वाली बात से वो काफी ज्यादा अपसेट है। एंड ही सेड, कैन दिस क्लाउन stoop any lower just for some clout? Talking about girls' past when you don't know about it is what you want to get famous for. Ask yourself, show me you said girls के against मैं नहीं सुनूंगा. What about it now? Once a hypocrite, always a hypocrite. Your jealousy screams due to the fact that you stand nowhere in front of me, even after being Rodi's first runner-up. I completely understand how you feel, clown, but at least have some dignity for the fans you have earned. शो खत्म होने पे चीजें got normal and thanks again for reminding me. Some people never change. नीच ही रहेगा तू। अभी सिवित ने दिग्विजय के बातों पे रिस्पॉन्स दिया saying that I guess I'm going through that phase of my life where other people are allowed to say anything regarding my people. But if I speak about them, people gonna start saying कि ये ऐसा ही है। I mean, वो करे तो सही, मैं करूँ तो गलत। माना आपका कोई फेवरेट है, कोई नहीं, बट दैट डजंट मीन आपका फेवरेट किसी को भी मॉक कर सकता है। और मैं करूंगा तो मैं इनसेंसिटिव हो जाऊंगा। अपनी बंदी पे बात आई तो सबकी जल जाती है, वरना हर व्लॉग में पोकिंग ट्रॉमेटाइज्ड, हर लॉस, जलती किसकी किससे है ना, सबको पता है कौन किसके मैटर में घुस के रहता है। मैंने किसी के पास्ट के लिए नहीं बोला, मैंने बस प्रेजेंट के लिए बोला। And yeah, it shows my character because for few followers I cannot fake a relationship. Then सिवित ने वो नीच वाली बात पे लिखा, नीच मैं हूँ। शो एंड में सब सॉर्ट हो गया था, लेकिन नहीं भाई को क्लाउड चाहिए था। तो आ गया लाइव एपिसोड आते ही। युवराज से मेरी लड़ाई थी, इसका कोई लॉजिक भी नहीं, एपिसोड में दिखा भी नहीं, फिर भी उसके साथ लाइव आया मेरे लिए बोलने। शो पे आने से पहले आईडी को कॉल भी किया था कि भाई साथ में खेलेंगे, सिवित की मारेंगे। शो के बाद एक ही बात बोली थी कि अनिका के अगेंस्ट कुछ मत बोलना। एंड देन ही इवन रोट, शो के अंदर बाहर की टॉपिक तू निकाल, हर जगह उंगली तू कर। अनिका का पास्ट नहीं है, तेरी फर्जी बंदी का पास्ट है। यहाँ पे ही वॉज इवन हिंटिंग कि दिग्विजय और उन्नति का जो रिलेशनशिप है ना वो रियल नहीं है। अभी अनिका का भी इस पे इनडायरेक्टली रिएक्शन आया सेइंग दैट वैसे तो मेरे को फालतू चीज़ों में नहीं पढ़ना था, बट गाइस ऑब्सेशन देख रहे हो, रील्स भी मेरे नाम की, ब्रॉडकास्ट पे भी मेरे नाम से रिलेटेड चीज़ें, मतलब पोक तो करना है। एक हफ्ते से ज़्यादा ना शांति रह ही नहीं सकती। उप्स सॉरी, फॉलोअर्स भी तो चाहिए। अभी ये जो मैसेज था यहाँ पे उन्नति का नाम नहीं था, बट उन्नति ने ये मैसेज को ना दिग्विजय के ब्रॉडकास्ट पे डाला, नीचे लिखा, अपने कनेक्शन को संभालो पहले, इसकी तो कनेक्शन ही नहीं फ्रेंडशिप भी फर्जी है। एंड देन दिग्विजय ने भी लिखा, फर्जी सोशल मीडिया ब्रेकअप एज वेल, और फर्जी भाईचारा जिसका इसको खुद आइडिया नहीं है। खुद का पूरा ब्रॉडकास्ट उन्नति दिग्विजय पे चल रहा है और शांत किसको होने की जरूरत है। अभी ये जो उन्नति ने मैसेज शेयर किया था ना अनिका का,
वो चीज़ पे अनिका का रिएक्शन आया जहाँ पे शी सेड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट वांट टू फाइट विद एनीवन बट आई डोंट नो व्हाई पीपल आर इंक्लूडिंग माय नेम सेंडिंग माय ब्रॉडकास्ट चैट्स विदाउट नोइंग द बैक स्टोरी. If you're not getting any content, that doesn't mean you talk anything about anyone. If I'm not talking about you, then it is better to keep your mouth shut. And whoever is saying फर्जी breakup and all these things, at least we are not doing fake things just to increase followers. At least we are not making videos with everyone just to increase followers. And उन्नति का ना फिर एक response भी देखने मिला जिसमें वो ये बोल रही थी, Guys, he's calling me फर्जी and all of that shit. पहली बात तो हमने कभी नहीं बोला कि वो हम एक दूसरे के लिए मर जाएंगे, हम लोग ये नहीं कर रहे, हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, ये नहीं कर सकते. हमने कभी ऐसे फालतू की कुछ चीज़ नहीं करी और उसके बाद हमने ब्रॉडकास्ट पे आकर ये सारी बातें भी नहीं करी हैं गाइस. तो अपने बंदे से खुद सीख के आता है, खुद कौन फॉलोअर्स के लिए कर रहा है दिख रहा है, कौन नहीं कर रहा है वो भी दिख रहा है. तो इसे जितना बोलना है बोलने दो एंड हम लोग चिल करेंगे. एंड इफ़ यू रिमेंबर बीच में नलक्ष्य वगैरह ने कुछ मजाक में अनिका के अगेंस्ट बोला था अपने ब्लॉग पे. एंड तभी सिवित ने जब रिएक्ट किया था उस पर तब उन्होंने वो पार्ट को ट्रिम कर दिया था, सेइंग दैट कि सिर्फ मजाक में बोला था, सीरियसली उसके अगेंस्ट कुछ वो बोल नहीं रहे थे. गाइस ये लोग थोड़ा चिल करना सिखाओ यार. रोते रहते हुए मजाक किया जाता है, इतना बड़ा शो कर लिया, इतना मेंटली हेक्टिक था सब कुछ था, फिर भी छोटे मोटे मजाक से रोते रहते हैं. सुबह अपना ब्रॉडकास्ट कर दिया, अभी देखा करें सही है, तुमसे नॉर्मल से मजाक तो मत करो भाई, ऐसे शोज सिर्फ अपना कंटेंट क्रिएट नहीं करो. तो उसी पॉइंट के लिंक पे यहाँ पे सिवित ने लिखा, वैसे मजाक ही है ना, सब करवा देंगे ट्रिम. अब जब किसी ने ब्रॉडकास्ट की पिक शेयर कर दी अपने ब्रॉडकास्ट में, ये शायद उन्नति ने जो अनिका का मैसेज दिग्विजय के ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था उसके बारे में बात हो रहा है. देन सिवित रोट, लेट्स टॉक फेयरली. डू यू गाइस थिंक कि कोई भी इंसान वेदर इट इज गर्ल और अ बॉय जिसके बॉडी पे किसी के नाम का टैटू है वो किसी और के साथ रह सकता है रिलेशनशिप में, या किसी और के साथ फीलिंग्स हो सकती है? भाई मेरा अगर सब खत्म हो गया है और मैं एक डेटिंग रियलिटी शो में आऊंगा तो भाई मैं टैटू कवर अप कर लूंगा. सिंपल. अगर मैं टैटू रखूंगा दैट मीन्स सिर्फ उससे प्यार है, तो वो प्रेजेंट हुआ. अब तुम अगर मेरे प्रेजेंट को उसके पास्ट को लेके बोलोगे तो भाई मैं आपका प्रेजेंट कैसे छोड़ दूँ? कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? टैटू किसी का करवा रखा है, दुनिया को किसी और के साथ कनेक्शन दिखाना है, और दूसरे को बोल रहे हो कि भाई अपने कनेक्शन को संभालो. फनी यार दीदी. आपकी तरह वो हर वक्त दूसरों का नाम नहीं जपती. मुझे लग रहा है प्लेग्राउंड भूल गया. शो में आदित्य और फोन पे किसी और को क्या बोल रहे थे कुछ याद नहीं आ रहा. फिर रूरू ने ना विला के बारे में कुछ चीजें रिवील की है कि कैसे डिकिला ने विला में ये बोला था कि रूरू बीमार नहीं है, वो जस्ट फेक करी है सो दैट वो एलिमिनेट ना हो. अभी पिछले डोम सेशन में रूरू बीमार पड़ गई थी जिस वजह से वो पूरा डोम जो है ना वो अटेंड नहीं कर पाई. एंड उस डोम में अमया भी एलिमिनेट हुई थी रूरू के साथ. तो अपेरेंटली रूरू को अमया ने ये बताया था कि डिकिला ने उसे ये बोला था कि रूरू ना बीमार नहीं है, वो फेक कर रही है सो दैट कोई उसको एलिमिनेट ना करे. एंड इसके बारे में बात करते हुए रूरू काफी रो रही थी. डिकिला ने अमेहा ने मुझे बाद में जाके बताया कि डिकिला ने अमेहा को बोला कि रूरू इज फेकिंग अपनी बीमारी जस्ट सो कि वो शो से बाहर ना निकले. So yeah, that's it for this video. Do let me know कि अनिका और उन्नति के बीच में जो भी झगड़ा हो रहा है इस पे आपका क्या कहना है. एंड अगर आपको इनके पूरे चैट्स देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टा पेज का लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.